बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, पहले आपने सुना कलयुग में नाम जप की साधना है, इसलिए परीक्षित ने उनको स्थापित किया। और भक्ति देवी कहती हैं नारद जी से, मद भाग्येन समागता, मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हो और संतों का दर्शन, साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम देने वाला है, कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार जो प्रहलाद जी थे, माया को पार कर गए, विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव जी ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी ने कहा, देखो देवी, आप अपनी महानता को समझिए, आप दुखी न हो। सुनो स्वाभ्यता वाले, हे देवी, आप अपन सुनो मेरी बात को। आप अपने मन में व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तुम इतनी चिंता तुर क्यों हो? चिंता मत करो। क्यों? कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण करो। और देखो देवी, आप तो भगवान को इतनी प्रिय हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिका, त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच ग्रहेष्वपि। तुम प्राणों से भी प्रिय हो भगवान को, और तुम्हारे होते हुए तुम जिस घर में, नीच घर में भी पहुंच जाओ और वहां पर भगवान, और आप जब इशारा कर देती हो कि आ जाओ प्रभु, तो भगवान भी वहां पर कोई द्वेष नहीं मानते, कोई कुछ नहीं करते, और सहज ही वहां भी चले जाते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच ग्रहेषु। तुम अपने को पहचानो। मुझे एक कथा याद आती है। चक्रिक भील की। चक्रिक भील एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है भगवान का। पुराण में वर्णित है ये कथा। ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चान्यन्तज तथा हरिभक्तिम प्रपन्नाय ते कृतार्थान संशय। इसमें कुछ भी संशय नहीं है हे देवी, कोई संशय की बात ही नहीं है कि तुम्हें जो स्मरण करे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो और अन्य अंत्यज हो, कोई भी हरि भक्ति द्वारा भगवान की शरणागत हुए कृतार्थ हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। द्वापर में एक चक्रिक नाम का एक भील था। वन में रहता था भील। वह सच्चा मधुर भाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाला था। किंतु
था वह भक्त, भगवान का भक्त, और हर समय केशव, हरे मुरारे, हे गोविंद दामोदर, इन नामों का वो जप करता रहता था। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद आदि भक्त भगवान के पावन नामों का जप करता रहता। और उसी वन में एक पुराना मंदिर भी था, उसमें भगवान की मूर्ति थी। सरल हृदय चक्र को जब कोई अच्छा फल मिलता तब वह उसे चख करके देखता, यदि वह स्वादिष्ट लगता तो भगवान के लिए चढ़ा देता, वह मीठा न होता तो स्वयं खा लेता। उस भोले अपड़ को झूठे फल और चढ़ाने चाहिए ये भी ज्ञान नहीं था। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, सहज। कहते हैं सबरी भी झूठे बेल भगवान को चक चक के देती थी। एक दिन वन में एक चक्र को एक बहुत सुंदर वृक्ष पर एक पका हुआ फल मिला और उसने चखा तो बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। उसने कहा, बड़ा प्रसन्न हो गया, ये तो भगवान को मैं दूंगा, भगवान को चढ़ाऊंगा। लेकिन भगवान की लीला, जैसे ही उसने चखा वैसे ही वो फल अंदर को चला गया और गले में अटक गया। बहुत कोशिश की उसने निकालने की। चक्र को मान्यता थी कि एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला था, वह भी भगवान का था, भगवान ने हिस्से का फल वह स्वयं कैसे खा लेगा। वो अंदर जा चुका था, निकल ही नहीं रहा था। यद्यपि आप कोई चाहें तो उल्टी करके सब निकल जाता है, लेकिन भगवान की ये परीक्षा थी, भगवान की लीला, निकला नहीं। दुखी होकर के उसकी कोई भी बात न चल पाई। बहुत कोशिश की उसने, लेकिन क्या था, कैसे नहीं निकलेगा। उसने गला पकड़ लिया यूं करके, नीचे नहीं उतरने दिया, और अपने पास जो कोई चाकू छुरी थी उसने गले को काट दिया। कैसे नहीं निकलेगा, भगवान का ये तो। गला काट दिया तो फल तो क्या, वो ही छटपटाने लगा। सरल भक्त को निष्ठा से सर्वेश्वर जगन्नाथ भी रीझ गए। वो कैसे रुक पाते। श्री हरि चतुर्भुज रूप में वही प्रकट हो गए, उसको अपनी बाहों में उठा लिया। इस भक्तिवान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, भगवान कहते हैं, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मैं देकर मैं इसके ऋण से उऋण हो जाऊं। भगवान हार ऋणी हो जाते हैं भक्त के। समर्पित भक्त अगर कुछ भी करे तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु ने चक्र के मस्तक पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी पीड़ा समाप्त हो गई, घाव समाप्त हो गया, सब कुछ सही हो गया। और वो भगवान से कहने लगा, प्रभु मैं तो कोई स्तुति नहीं जानता, कोई प्रार्थना नहीं जानता, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, आप प्रकट हो गए। मैंने तो कोई ऐसी पूजा भी नहीं की। भगवान ने कहा है, तेरे जैसी पूजा कोई नहीं कर सकता। तूने जो पूजा की है ऐसी पूजा कोई नहीं करता। सब अपने को बचा लेते हैं, मुझे फल चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हैं, लेकिन अपने को कोई नहीं चढ़ाता। तूने अपने को मुझे चढ़ा दिया। वो फल नहीं, तूने अपने शरीर का भी कोई ख्याल नहीं किया,
तूने समर्पित अपने शरीर को कि भगवान को ये फल चढ़ाना था, मैं कैसे नीचे निकल लूं। और तूने जो कर्म किया है, जो भाव से तूने वो जो समर्पित किया अपने भावों को, मैं उसका ऋणी हो गया हूं। भगवान ने वरदान दे मांगने को कहा। चक्र ने कहा, प्रभु कृपामय, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो फिर अब मांगने की इच्छा ही क्या है। आप खुद ही आ गए मेरे पास में, और जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, भला संसार की वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भगवान तो उस माँ की तरह से हैं जो भगवान को, जो बच्चे को जो आवश्यकता होती है उसी समय माँ देती रहती है। मांगने की से हम बहुत छोटे बन जाते हैं। भगवान उस भील को भक्ति का वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। चक्र को वहां से द्वारका चला गया और जीवन भर फिर भगवान के भजन में ही जीवन बिताया, और अंतिम समय में भगवान का लोक प्राप्त हुआ। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति से तुम अपने को पहचानो। तुम तो प्राणों से भी प्रिय हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिका, त्वया भूतस्त भगवान यात नीच ग्रहेश। भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं, जहां तुम पहुंच जाती हो, तुम मार्जन कर देती हो उनके हृदय का। उनके घर हृदय रूपी घर का जब आप मार्जन कर देती हैं, अंतःकरण साफ कर देती हैं, उनके हृदय में आप पहुंच जाती हैं, तो भगवान तो रूर पड़ते हैं। भगवान नहीं रुक पाते। तो अपने को पहचानो, और आप भगवान को बहुत प्रिय हो, और मैं सब तुम्हारे कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करूंगा, प्रयास करूंगा। यहां नहीं होगा, कहीं दूसरे से पूछूंगा। और भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई तो कोई चिकित्सक हमें मिल ही गया है। जब रोगी को कोई चिकित्सक मिल जाता है और विश्वास हो जाता है कि ये चिकित्सक हमारी रोग को दूर कर देगा, तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसे ही संत तो इस भव रोगी के लिए चिकित्सक के समान हुआ करते हैं, और वो चिकित्सा करते रहे, और करने के बाद में फिर आगे की चर्चा अगले भाग में आप सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। इतना देखिए कि भगवान कितने कृपालु हैं। आप ये कहें कि भगवान बहुत किसी ऊंची जाति वाले को मिलते हैं। अरे जब भगवान के समर्पण जो नहीं है, ब्राह्मण को भी मिलते हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा चान्य अंत्यज, तथा अंत्यज को भी मिलते हैं, वैश्य को भी मित्र मिलते हैं, शूद्र को भी मिलते हैं, क्षत्रिय को भी मिलते हैं, ब्राह्मण को भी मिलते हैं। लेकिन कब? जब हरि भक्तम प्रपन्नाए, हरि की भक्ति में प्रपन्न हो जाए, समर्पित हो जाए, और ते कृतार्थान संशया, वो कृतार्थ हो जाता है। इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। और तुम तो बहुत प्रिय हो भक्ति को, भगवान को भक्ति प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जहां पहुंच जाती हो भगवान आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इतना ही कह के वाणी को विराम। आप सुनते रहिए। ये सप्तम भाग है, और आप नित्य रोज इसी तरह से सुनते रहिए, और जब तक भगवान कृपा करेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लेकिन बड़े कंजूस लोग हो आप जो भी सुनते हो। अरे भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या लगेगा तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ खर्च थोड़ी ना आ रहा है। सब्सक्राइब कर लो, और उससे क्या होता है कि हमारा उत्साहवर्धन होगा, और तुम तक ये हम अपने विचार भेजते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो,
तो इससे मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन उत्साहवर्धन होता है और हमें और उत्साह रहेगा कि अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शास्त्रों की बातें, भागवत की बातें, पुराणों की बातें आप तक भेजें। और अभी 15 मिनट का ही भेजते हैं और कहते हैं